इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। धूप देखें कितनी तेज़ है, सही गर्मियों की धूप तपी हुई है। अम्मी ने अभी यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और अभी कमरे में जा रही है लेटने के लिए। मैंने बोला कि लेट जाएं, सारा दिन बैठी रहती हैं और अभी दिन लंबे हो गए तो थोड़ी देर आराम कर लिया करें। तो आज पहला दिन है जब अम्मी कमरे में लेटने के लिए जा रही। मेरी अम्मी के लिए दुआ करें अल्लाह पाक इनको सेहत दे, क्योंकि ये इस तरह आसानी से चल नहीं सकती, यूं झुक के चलती हैं। मीम सीन ज़बर मस, मीम सीन ज़बर मस, रा वाव पेश रू, रा वाव पेश रू, मसरू, मसरू, रा अलिफ दो ज़बर रन, रा अलिफ दो ज़बर रन, मसरूरन, मसरूरन, आगे आयत, आगे आयत, मसरूरा। मसरूरा। अस्सलामुअलैकुम अल्लाह के बंदों और बंदियों, क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद आज मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ। आज दिन है जुम्मे का और मेरे सर में ना कल से बहुत ज़्यादा दर्द है। कल असल टाइम से मेरे सर में दर्द है और कोई आम सा दर्द नहीं है, शदीद किस्म का दर्द है। सर दर्द मेरा रुक ही नहीं रहा और शायद गर्मी की वजह से भी सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा करने लगी हूँ कि पंखा निकालने लगी हूँ। तो पंखे को निकालती हूँ और फिर साथ में आपके साथ बातें भी करूँगी। वो देखें पंखा जो है ना वो ऊपर पड़ा हुआ है, वो अलमारी के ऊपर मेरा पंखा पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने उतारना है इधर से। ये पड़ा हुआ है मेरा पंखा और ये काफ़ी वज़नी है। इतना ये भारी है। ओए इसको अब ऐसा करना है कि किचन में लेके जाना। पंखा निकाल के मैं ले आई हूँ और इसको अब ऐसे करना है कि इसको जोड़ना है। ये वाला जो पंखा है ये पिछले साल पेशावर से लिया था मैंने और ये पंखा मुझे पड़ा था तकरीबन 10,000 का हुआ था। पेशावर से ये लिया था, 10,000 का ये हुआ था और ये पंखा मैंने लिया इस किचन में था, किचन में रखने के लिए। अम्मी का जो किचन है तो उधर ऐसा है कि छत पे पंखा लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो किचन है मेरे वाला, तो इसमें छत में पंखा नहीं लगा हुआ। इस पे छत पे पंखा क्यों नहीं लगा हुआ मैं आपको बताती हूँ क्या वजह है। ये देखें, ये वाला जो किचन है ना, इसके ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पे छत पे पंखा लगने की जगह नहीं है। ये देखें, ये ऐसे सीढ़ियाँ आ रही हैं, तो इधर छत पे पंखा लग नहीं सकता और इसके साथ अक्सर मेरा सर लगता रहता है। मुझे लगता है मेरे सर में शायद इस वजह से भी दर्द है कि उस दिन मैं ऐसे आई, अपने ख्याल में थी। वैसे मैं एहतियात करती होती हूँ, जब यहाँ से गुजरती हूँ ना तो मेरी हाइट थोड़ी ऊंची है, तो अक्सर मेरा यहाँ से सर लगता है। तो मैं वज़ू करके आई, नमाज पढ़नी थी और अपने ख्याल में थी, अपने ध्यान में थी, तो मेरा ज़ोर से सर इसके साथ लग गया। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से भी मेरे सर में दर्द है। और दूसरी बात यह कि मेरी नज़र भी कम है, नज़र का भी मसला है, तो उस वजह से भी मेरा सर बहुत दर्द करता है। काफ़ी साल हो गए हैं, तकरीबन कोई हुए होंगे 3-4 साल। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने अपनी नज़र चेक कराई थी, तो डॉक्टर ने मुझे ग्लासेस दी थी, कोई टैबलेट भी दी थी लेने के लिए और ग्लासेस दी थी, और डॉक्टर ने कहा था कि ये आपने पहननी है, मतलब पक्की आपको ग्लासेस लग गई, आपने पहननी है। फिर मैंने वो पहने ही नहीं। तो आज से 3-4 साल पहले भी मेरी नज़र कम थी, तो अभी तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो लगता है मेरी नज़र ज़्यादा कम हो गई होगी, क्योंकि मेरी नज़र जब 4 साल पहले कम थी तो अब तो फिर और बढ़ चुकी होगी और मैंने ग्लासेस नहीं पहनी। पता नहीं कुछ उलझन सी होती थी, कुछ अजीब सा लगता था और नहीं पहनी। तो अभी ऐसा होता है ना कि अक्सर सर दर्द रहता है। ये देखें, ये पंखा है मेरा, ये न्यू नहीं है, इसको पिछले साल यूज़ किया था, गर्मियों में इसको ख़रीदा था और पिछले साल इसको यूज़ किया। और फिर ऐसा हुआ था कि जब सीज़न ख़त्म हो गया, गर्मियाँ ख़त्म हो गई, तो इसको फिर ऐसे खोल के ना इधर डब्बे में डाल के रख दिया था।
मैंने कहा चलो डब्बे में साफ रहेगा, खराब नहीं होगा। अगर मेरे किचन में छत वाला पंखा लगा होता ना तो फिर ये वाला पंखा मुझे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं थी। और ये पंखा मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मेरे किचन में छत का पंखा नहीं है। अम्मी का जो किचन है उधर पंखा लगा हुआ है, उसकी बहुत प्यारी तेज हवा है, वो सही फुल तेज पंखा है। अब इसको सब जोड़ना है। और एक मसला इसका ये भी होगा कि पहले मैंने ऐसे किया था कि पंखा इधर रखा था इस जगह पे, और यहाँ पे मतलब मैं बैठती थी, सबक वगैरह पढ़ती थी। यहाँ पे ट्राईपॉड होता था, इधर टेबल होता था, इधर पंखा होता था। लेकिन अब ये मसला होगा कि मैं इधर नमाज पढ़ती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पंखा किधर रखूँगी। तो फिर ऐसा करूँगी कि इस टेबल को हटा लूँगी और इस टेबल के नीचे रख लूँगी, और ये वाली जो जगह होगी तो इधर ये पंखा आ जाएगा। छोटा सा प्यारा सा पंखा है मेरा, ये इतना क्यूट है। ये देखें, ये माचिस की डब्बी है। इसमें इसके जो सारे पेज वगैरह निकले थे ना वो हमने इसमें डाल के रखे थे संभाल के, ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए। अब ये स्क्रू लेते हैं और इसको जोड़ते हैं। इसको अब जोड़ना है स्क्रू के साथ। ये रखो, ये देखें ये लग गया। ये इसकी नीचे वाली साइड है, अब इसके ऊपर ये लगाना है। ये इतना मुश्किल से लगा, लगाना ही नहीं आ रहा था। हालांकि पिछले साल मैंने खुद ही इसको सेट किया था, लेकिन अभी ये मुझे भूल गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इसकी। तो अब ये हो गया और इसके ऊपर अब ये लगेगा। जब ये पंखा मेरे पास नहीं था ना और मैं इधर किचन में बैठी होती थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, इतना मुश्किल होती थी मुझे। लेकिन फिर पिछले साल अल्लाह पाक ने मुझे ये वाला पंखा दे दिया तो मैं बहुत खुश थी, मेरे लिए काफ़ी सहूलत हो गई थी। क्यों? एक खड़ घोड़ा तुम रख क्या है सामने। ये देखें, ये इस तरह है, ये इसके साथ तार है और ये इधर इसके बटन लगे हुए हैं, मतलब ऑन करना, ऑफ करना, या जैसे हमें चाहिए हो ना, लो चाहिए हो, मीडियम चाहिए हो, हाई चाहिए हो, तो हम इसकी स्पीड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, पूछते हैं कि आप कौन से शहर में रहती हैं, कि आप कहती हैं कि आपकी तरफ सर्दी है, गर्मी नहीं है। तो हमारी तरफ गर्मी है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि गर्मी नहीं है, काफ़ी गर्मी है। देखें, धूप फुल तेज़ होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि कुछ लोग एसी चला रहे हैं, कुछ लोग एयर कूलर चला रहे हैं, और आप मुझे देखें कि मैं कितनी सीधी सादी हूँ कि मैंने पंखा भी निकाला है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बर्दाश्त कर रही थी। मैंने कहा खैर सब्र करूँ, बर्दाश्त हो, क्योंकि जब हम पंखे चलाना शुरू कर देते हैं ना फिर हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है, और हमारा बिल आता भी हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, क्योंकि हमारा सोलर नहीं लगा हुआ या और हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लोगों के घरों में ना 2-2 मीटर लगे होते हैं, तो ऐसे करते हैं कि 15 दिन एक मीटर चलाते हैं, 15 दिन दूसरा चलाते हैं, और हमारे घर में वो सिस्टम भी नहीं है और भी कुछ नहीं है। तो जब गर्मियों में हमारे पंखे चलना शुरू होते हैं, एक पंखा जो है वो नाना जी की तरफ चलता है, और नाना जी जो मेरे हैं तो वो ज़ाहिर है माजूर हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, आगे पीछे बेचारे जा नहीं सकते, तो उनका पंखा तो बंद होता नहीं है। और फिर दूसरा पंखा जो है तो मेरी अम्मी की तरफ चलता है, उनका भी जहन काम नहीं करता, उनको समझ नहीं है, तो वो भी पंखा नहीं बंद करने देती। पंखा बंद करो तो फिर वो मतलब तंग होती हैं। और तीसरा पंखा जो है तो वो अम्मी जी की तरफ चलता है, क्योंकि ज़ाहिर सारा दिन वो किचन में बैठी रहती हैं, तो किचन में काफ़ी गर्मी होती है।
तो मतलब सबके पंखे चल रहे थे, लेकिन मैंने अपना पंखा नहीं चलाया था। मैंने कहा है रे, जितना बर्दाश्त होता है, जितना सब्र होता है, उतना करूँगी। और आज मई की तकरीबन 8 तारीख हो गई है। मई का महीना चल रहा है और आज 8 डेट है, जुमे का दिन है, और आज मैंने अपना पंखा निकाला है। मतलब मैं अपना पंखा आज से यूज़ करूँगी। इतने दिनों से मैं बस सब्र कर रही थी, लेकिन आज बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और दूसरी बात यह कि मेरा सर दर्द कर रहा था। तो मैंने कहा हो सकता है शायद गर्मी की वजह से मेरे सर में दर्द है, या पता नहीं नज़र का मसला है, या कल ये जो जगह है ना ये वाली, इसके साथ मेरा सर लगा भी है ऊपर ज़ोर से। तो पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मैंने कहा चलो आज निकाल लेती हूँ। लेकिन ये कि कंट्रोल करूँगी, कम चलाऊँगी। मैं जब बिल आता है ना तो मेरा बहुत दिल दुखता है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा बिल आता है जो कि हमारे बस से बाहर होता है। नहीं मतलब हम इतना कर सकते। और दूसरी बात यह कि फिर मैं खुद पे सख्ती करती हूँ। मैं कहती हूँ है रे, मेरी है रे, जो पंखा मेरी तरफ चलना है वो ना चले, बाकी सबकी तरफ चले, क्योंकि बाकी सारे बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो उनकी तरफ चले। और मैं है रे, मैं चल फिर लूँ, आगे पीछे हो लूँ, तो मेरी तरफ ना चले। तो आज मतलब पंखा निकाल लिया। और आज दिन भी जुमे का है, तो बस अब जुमे की तैयारियां करनी है और नमाज पढ़नी है, अल्लाह पाक की इबादत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह जी से बहुत सारी दुआएं मांगनी है। आप भी अल्लाह पाक से दुआएं मांगा करें और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक भाई का कमेंट था, उसका जवाब दे दूँ। कल ऐसा हुआ था कि मैं पता नहीं कोई अपना वजीफ़ा पढ़ रही थी। हाँ, मैं वजीफ़ा पढ़ रही थी अपना। तो ये मैंने जब अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया तो वहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर आपको घर से निकलने का ऑर्डर हो जाए तो फिर आप मुझसे रब्ता करना, मैं आपको अपना घर दूंगा और आपके नाम भी करूँगा। यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसा वक़्त ही ना लाए कि मुझे घर से निकलने का आर्डर हो, बल्कि उससे पहले अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे। क्योंकि मेरा अल्लाह जो है ना वो रहीम व करीम ज़ात है कि उसके पास मतलब उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वो अगर अभी चाहे ना, अभी मेरे हक में कह दे कि हो जा, कुन हो जा, फयकून, बस वो हो जाएगा। तो अगर मेरा अल्लाह मेरे नसीब में अभी मेरा घर लिख देना तो मेरा घर मुझे अभी मिल जाना है। तो मेरी ये दुआ है कि बस आप लोग ये दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसा वक़्त ही ना लाए कि मुझे घर से निकलने का हुक्म हो, ऑर्डर हो, बल्कि उससे पहले अल्लाह पाक मुझे अपने घर का मालिक करे। और बस अभी जुमे की तैयारियां करती हूँ। बच्चे भी आए हुए हैं, तो अभी 10 होने वाले, उनको छुट्टी देनी है, वो भी घर जाएंगे। तो फिर मैं अपने नमाज सबक में और अपने कामों में लग जाऊंगी। और पंखे की जो सेटिंग वगैरह थी वो सारी देखे हो गई है। ये मेरा छोटू सा पंखा है। अच्छा, यहाँ पे जगह मैंने इस तरह मैनेज करनी है कि इस पंखे को मैंने पीछे करके रखना है। पिछले साल ऐसा था कि मैंने पंखा इधर ही सोफे के साथ रखा था, तो ये मुझे इधर हवा देता था और मैं ऐसे करती थी कि नमाज बाहर बरामदे में या कहीं और पढ़ लेती थी। तो अभी ऐसा है कि मेरे पास कैट है, 3 कैट है। पहले मेरे पास सिर्फ पीनू थी, तो पीनू जो है ना वो पर्शियन कैट है। वो मतलब इतनी शरारती नहीं है, वो ठहरी हुई है, सबर वाली है, उसकी आदतें और हैं। और ये जो कैसी और मुफालसा है ना, ये बच्चे भी हैं। और दूसरी बात ये कि ये ना दूसरी जो लोकल कैट होती हैं, ये वो वाली कैट है। तो ये बहुत शैतानियाँ करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं। अगर नमाज पढ़ो जैसे जा नमाज के ऊपर छलांगे लगाएंगे, ये सब करेंगे। तो फिर मैं कहती हूँ कि मुझे नमाज के दौरान ना कोई डिस्टर्ब ना करे। जब मैं अल्लाह पाक की इबादत करती होती हूँ ना, तो फिर मैं ऐसे करती होती हूँ, दरवाज़ा भी बंद करती होती हूँ। मैं कहती हूँ बीच में कोई मुझे बुलाए नहीं, क्योंकि जब मैं अल्लाह पाक से राब्ते में होती हूँ, अल्लाह पाक से बातें कर रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बीच में मैं दुनिया की किसी चीज़ की तरफ मेरा ध्यान न जाए। तो इसलिए पिछले साल तो मैं आगे पीछे नमाज पढ़ लेती थी, लेकिन इस साल मैं पक्की नमाज इधर पढ़ रही हूँ। रमज़ान में भी इधर पढ़ी, सर्दियों में भी इधर पढ़ती रही, और अभी भी यही जगह है। तो अब ऐसा करना है कि ये वाला जो टेबल है ना, इसको इधर रखना है। ये टेबल देखें, इसके नीचे शुक्र है फिट आ गया। ये वाला जो टेबल है मेरा लकड़ी का, इसके ऊपर चूल्हा रखा हुआ है, और इसके नीचे देखें ये टेबल फिट आ गया। पहले मैंने कहा पता नहीं आएगा या नहीं, लेकिन देखें अल्लाह पाक
मेरे अल्लाह पाक के करने के देखें बिल्कुल पूरा आ गया। तो इस पंखे को थोड़ा पीछे रखूँगी और ये वाली जो मेरी जगह है ना, ये मेरी नमाज पढ़ने के लिए हो जाएगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सही मैनेज हो गया है। जो ट्राईपॉड है वो अपनी जगह पे ही रह गया है और इधर जो टेबल होता था वो इस टेबल के नीचे आ गया है। पंखा मैंने इधर रख लिया है और ये वाली जगह मेरी नमाज पढ़ने के लिए हो गई है। इधर मैं नमाज पढ़ती हूँ। बस ये जो कोना होता है ना, ये वाला जो टेबल का कोना है, ये अक्सर मुझे नमाज के दौरान लगता रहता है और ध्यान बहुत रखती हूँ। जब अपने ख्याल में ना हूँ, बेख्याली हो जाए ना, तो फिर ये जो चीज़ है ना, इधर सर लगता है मेरा, ऊपर से सर लगता रहता है और इधर से ये वाला टेबल लगता रहता है। आपने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि जब अल्लाह पाक मुझे अपना घर देगा ना, तो उस घर में मैं सबसे पहले नमाज का एक कमरा बनाऊंगी। क्योंकि मैं अक्सर लोगों का देखती हूँ, जैसे कि लोगों के घर होते हैं ना, तो लोगों ने अपना नमाज का एक रूम बनाया होता है। उधर जाए नमाज रखी होती हैं, कुरान पाक रखे होते हैं, ऐसे तस्बीहात वगैरह, तो उधर लोग इबादत करते हैं। एक किस्म का इबादत खाना सा बना होता है। तो मेरी सबसे पहले ये ख्वाहिश है ना, मैंने कहा अल्लाह पाक जब तू मुझे अपना घर देगा तो उस घर में मैं सबसे पहले नमाज का रूम बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास नमाज पढ़ने के लिए कमरा नहीं है। ये वाला मेरा किचन भी है और इधर मैंने नमाज भी पढ़नी है, इधर मैंने कुरान भी पढ़ना है, इधर मतलब वीडियो भी एडिट करनी होती है, इधर खाना भी पकाना होता है, इधर बर्तन, हर चीज़ें, मतलब ये देखें इधर फ्रिज पड़ी हुई है, ये वाला ये देखें, ये मेरा इधर कुरान पड़ा हुआ है और यहाँ पे ना मैंने अपना सब कुछ मैनेज करना होता है। तो दूसरी बात ये कि किचन सही है, लेकिन ये जो इसके ऊपर ये जो सीढ़ियाँ निकली हुई हैं ना, ये काफ़ी तकलीफ दे हैं। ये इस जगह पे काफ़ी मेरा सर लगता है। तो बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपने घर से नवाजे, अल्लाह पाक मुझे अपना घर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह दिल बदी उल्बा किलवारिसुर रशीदुस सबूर। देखें मेरा क्यूट सा छोटा सा साथी, मुझे ये पंखा इतना प्यारा लगता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसकी हाइट छोटी सी है और बहुत प्यारा पंखा है। अब आपको ना मेरे किचन में ये भी नज़र आया करेगा। ये मेरा छोटा सा साथी है मेरे किचन में न्यू आया है। ये देखिए यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती होती हूँ। अभी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी है और ये मेरा क्यूट सा पंखा है। चलाया नहीं है मैंने इसको आज, फिर चलाऊँगी।